का सान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार रीडिंग मंथ ऑफ अगस्त गाइस कैसा रहेगा 12 के 12 जोडिक्स के लिए इसी पर बात करेंगे। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू जितने लियोज वाले हैं इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, जिन लोगों को ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड स्टोन्स और एमलेट्स चाहिए, वो लोग भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं क्योंकि तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस अवेलेबल रहेंगी। सो वेल आई रियली विश दैट कि आप लोगों का जुलाई का मंथ काफ़ी अच्छा रहा होगा। जिनका नहीं रहा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उनको मैं ब्लेस करता हूँ कि उनका आने वाला ये वक्त और आने वाला ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा गाइस। आज की वीडियो गाइस हम स्टार्ट करेंगे, मंथली टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, फोरकास्ट करेंगे हम 12 के 12 जोडिक्स का एरीज टू पाइसेस लेके जाएंगे गाइस। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहा हूँ कि अगस्त के लास्ट वीक से हम अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं जिनको मैं अपलोड करूंगा अपने इसी चैनल पर, और उसके दरमियान में हम किया करेंगे स्पेशल रीडिंग्स जिसको हम बोलते हैं बोनस रीडिंग्स। तो हम नेक्स्ट मंथ से, मतलब कि इसी मंथ से, ऑलमोस्ट इस मंथ के लास्ट से ऑनवर्ड्स सितंबर, और जब तक ये चैनल रहेगा, जब तक आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे और जब तक ये सांसें वफा करेंगी, तो हम बोनस रीडिंग और स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड किसी एक टॉपिक पर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, रूहानियत को लेकर हम लोग एक वीडियो अपलोड किया करेंगे जो कि हर वीक होगी हमारे चैनल पे। तो जितने नए लोग हैं वो भी अगेन दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। और बिना वक्त ज़ाया किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग्स को। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जिन लोगों को मेरे पर्सनल सेशंस चाहिए, वो पर्सनल रीडिंग्स की हों या मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी की हों, जो कि हम एक स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उनके लिए गाइस उन लोगों को फीस पे करनी पड़ती है जो लोग हर वीक सैटरडे टू संडे इवनिंग 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल सोसाइटी के सेशंस अटेम्प्ट करते हैं मेरे साथ वीडियो कॉल पे। तो वो लोग भी मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं आज के आज। और आप लोग हमें डायरेक्ट नंबर पे या डायरेक्ट जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अगेन तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। वेल गाइस, वक्त ज़ाया नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मंथ ऑफ अगस्त क्या लेकर आया है हमारे पहले जोडिक साइन के लिए, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। हाय एरीज, हाउ आर यू? एरीज देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पूरा मंथ है तो अब से जो पैटर्न है मंथली वीडियोस में मंथली रीडिंग्स का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम हर मंथ में तकरीबन 29 या 30 डेज होते हैं, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे कि 3 कार्ड्स पुल किया करेंगे और तीनों कार्ड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले 10-10 दिनों पे। तो आप लोगों को पूरा मंथली जो सा है मंथली टैरो का रीडिंग्स मिल जाएगा हर जोडिक साइन को, और इसी पैटर्न से हम 12 के 12 जोडिक्स की रीडिंग करेंगे। उसके बाद गाइस हम आएंगे अपने वीकली वीडियोस पे ऑब्वियसली। इसके बाद हम वीकली वीडियोस को जो सा है वो अपलोड करेंगे। तो वेल दिस इज इट गाइस, स्टार्ट करते हैं एरीज से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। क्या लेकर आया आप लोगों के लिए ये महीना, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसे खुद को ड्राइव करना चाहिए, कैसी रहेगी एरीज वालों की हेल्थ, वेल्थ एंड love life. So what is a true guideline and the important message for the zodiac sign? Oh my god, Aries. Okay, मुझे लगता है कुछ एरीज वाले किसी वर्गो को डील कर रहे हैं, या वर्गो की एक कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को सीख करना, चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को गहरे तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू कर देना। यप, पहले दिन ऑब्जर्वेशन में गुजरेंगे, उससे अगले 10 दिन आप लोग दानवीरी करोगे और मोहब्बत के मामला भी काफ़ी बेहतर होने वाले हैं आप लोगों के। ओवरऑल एनर्जी में है पेज ऑफ कप्स। तो इस पूरे मंथ का जो आप लोगों को एडवाइस दिया जा रहा है एरीज वालों, वो ये दिया जा रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर ऑल द एरीज जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, दैट डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। देखें, स्वीटनेस रहेगी आप में, जेंटल रहोगे आप लोग इस मंथ में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करोगे, इंट्यूशन और सिक्स सेंस आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा काम करेगी, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। और लेकिन साथ साथ आप लोग जहाँ इतनी काइंडनेस लोगों को दिखा रहे हो, पता नहीं अब वो लोगों को हजम होती है कि नहीं, लेकिन आई वुड से दैट कि एक सेंसिटिविटी भी रहेगी। सो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ पेज ऑफ कप्स विच मीन्स डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। अपने जज्बातों को अपने फैसलों में मत लेके आइएगा। ये इस मंथ का ओवरऑल इंपॉर्टेंट मैसेज है और एनर्जी भी यही है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के आने वाले ये 10-10-10, मतलब कि ये 30 के 30, 29 या 31 जितने भी दिन होते हैं मंथ में, पूरा मंथ किस तरीके से ड्राइव करने वाला है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड। गाइज, अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं इस मंथ में। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट का मंथ माना जा रहा है एरीज वालों आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप एक दूसरे के साथ आपसी मामला काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं एरीज वालों के। जिन लोगों के झगड़े चल रहे हैं, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हैं, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू एरीज वालों, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो दिल में आता है वो करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे आपका और किसी का फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरीके के कुछ लव रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं और खुद से किसी को प्रपोज नहीं कर सकते, उनको भी किसी किस्म का प्रपोजल आ सकता है। और अगर आप लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन में फॉल कर रहे हो तो वाओ, यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ एरीज वालों के एक्स पार्टनर भी वापस आते ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। देखें, एक्स पार्टनर सिर्फ आपका लवर लड़का हो या लड़की नहीं, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ रिलेटिव्स जिनका आपके साथ कभी कोई झगड़ा, कोई नाचाकी, कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करने का भी मंथ माना जा रहा है फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज एज वेल। तो इस तरीके के रिलेशनशिप रहने वाले हैं। अपने लव लाइफ को मज़ीद बूस्ट कर सकते हो। अगर कोई शक है आपको अपने पार्टनर पे या आपके पार्टनर को आप पे, तो इसको भी आप लोग रिलीज कर सकते हो इस सिचुएशन को। शॉर्ट स्टोरी इज दैट कि अपनी लव लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ मंथ रहेगा एरीज वालों का लव लाइफ से रिलेटेड। कारोबार की बात की जाए तो दानवीरी करते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हो, सदके और चैरिटी देते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हो। कारोबार में अगर किसी के साथ मिलके कारोबार स्टार्ट करना चाहो बेहतर रहेगा। सफ़र के लिए ये मंथ ओवरऑल ज़्यादातर जो डेट्स हैं वो पॉजिटिव रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट होने वाली है आप लोगों की। कारोबार में अगर आप लोग जॉब पर्सन और जॉब को तलाश कर रहे हो तो जॉब मिलती हुई भी काफ़ी एरीज वालों को नज़र आ रही हैं। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टिल बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लगेगी। उस वजह से बुखार, टेम्परेचर, कोई छोटा मोटा खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट, देर इज सम काइंड ऑफ लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली एरीज वालों के कुछ झगड़े, लड़ाइयाँ, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। कानूनी उलझनों से भी दूर निकलते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। अपने डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह का ख्याल रखें। बीमारी एज सच कुछ बड़ी नहीं आ रही। जो ऑलरेडी बीमार हैं एरीज वाले, उनको अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में आप लोगों की हेल्थ रिकवर होती हुई भी नज़र आ रही है। लेकिन हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, वरना तब स्वेर किस्म की डिजीज़ आप लोगों को लग सकती हैं। वैसे ओवरऑल कोई डिजीज़ है नहीं, छोटे मोटे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, टेम्परेचर, थ्रोटल इश्यूज़, ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल, बट यू कैन लाइक हील देम एज वेल। आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए इस मंथ में। शादी की बात कर ली जाए तो शादी के लिए मंथ इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन शादी की डेट्स फिक्स कर सकते हैं। और अगर किसी के घर रिश्ता भेजना चाहते हैं या अगर आपको कोई रिश्ता आया तो उनके साथ बात वगैरह पक्की होती हुई भी दिखाई दे रही है काफ़ी एरीज वालों की। और अगर जो बात पक्की करना चाहते हैं तो आप लोग इस मंथ के स्टार्ट से ही रिश्ते भेज सकते हैं, डेट फिक्स कर सकते हैं। अगर शादी की डेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, शादी की डेट सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको रेमेडी बता सकते हैं जिससे आप लोगों के लिए कोई बैड ओमेन ना हो। समझ रहे हैं एरीज वालों? तो इस मंथ जो आप लोग कलर पहनोगे वो है ग्रे ब्लैक। ये दो कलर्स को एरीज वालों आप लोग कैरी कर सकते हो। और मेहरूनिश कलर विच इज लाइक डार्क और चॉकलेट ब्राउन। सो कैरी दीज 3 स्पेसिफिक कलर्स, एड ऑन इनटू योर लाइफ। और अगर इसके अलावा सदके की बात की जाए तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खाना खिला सकते हो। यतीम और गरीब बच्चे, ऑर्फन्स किड्स, यू नो लाइक, जब तो आप ऐसे बच्चों को खाना खिलाएं। गरीब और जो सड़क पे बैठे हुए गरीब लोग हैं उनको पैसे, कुछ कैश दे सकते हैं या खाने में कुछ उनको दे सकते हैं। तो उससे आप लोगों की बुरी नज़र रिमूव भी होगी और मैजिक भी जो है वो ब्रेक हो जाएगा, अगर किसी पर मैजिक है हल्के फुल्के लेवल पर रहते हुए। तो वेल, दिस इज इट गाइज। ये थी एरीज की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने वाले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है टॉरस की जिंदगी में।
So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Taurus in the month of August 2024? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, ट्रैवलिंग, आप लोगों की स्टडी एंड एजुकेशन, इसी पर बात करते हैं हम लोग. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Taurus in the month of August 2024? ओके गाइस, काफ़ी हद तक शफलिंग कर लिया मैंने. सो लेट मी सी क्या है टॉरस वालों के लिए. ओवरऑल एनर्जी द फूल. देखो टॉरस वालों, ये मंथ कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, कर सकते हो. बाहर के मुल्क ट्रैवल करने का शौक है, उसके लिए कोई वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन है. कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, बेहतरीन है. जॉब स्विच करना चाहते हो, बेस्ट है. किसी के साथ शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है. कारोबार करना चाहते हो, बेहतरीन है. मतलब कि स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई टॉरस, जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई. उड़ने का वक्त आ गया, लेकिन ध्यान से आगे खाई भी आ सकती है. सो क्यूरियस रहोगे इस मंथ में. आप लोगों की जो एनर्जी है, आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई नया सफ़र शुरू होने वाला है, ऐसी फीलिंग आ रही है, या ऐसा आप लोग खुद कुछ प्लान कर सकते हो. तो ये बिल्कुल सही वक्त है. कार्ड्स में देखा जाए तो एनर्जी रहेगी, पैशन रहेगा, एडवेंचर रहेगा, साथ ही साथ थोड़ी सी एंजाइटी भी रहेगी, थोड़ी सी नाउमीदी और कैपेटिविटी भी रहेगी आप लोगों की सराउंडिंग में. देयर इज़ इम्प्रिजमेंट्स एंड एंजाइटी एंड होपलेसनेस एज वेल. हेल्थ को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें अपनी हेल्थ पे. जितने भी टॉरस वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद सुनेंगे, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हमारी वीकली वीडियो आ जाएगी, तो मंथली वीडियो लाजमी आप लोग देखा करिए. जब तक आप लोग मंथली वीडियो नहीं देखेंगे, आपको इस मंथ का ओवरऑल फ्लेवर नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो ये मंथ किसी भी नई चीज़ को शुरू करने के लिए ज़िंदगी में, या आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, टॉरस वालों रहने वाला है बेहतरीन. हेल्थ को लाजमी नोटिस करें. किसी किस्म की एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस में हो सकते हो, कोई पुरानी चीज़ याद आ सकती है, अफसरदा हो सकते हो, ख्वाब काफ़ी सच्चे आएंगे. कभी ये भी हो सकता है कि कुछ टॉरस वालों को कुछ ऐसी ड्रीमिंग्स हों, कुछ ऐसे नाइटमेयर्स हों, जिनको सोच सोच कर शायद दिमाग का रायता बन सकता है. तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ को. अदरवाइज बेहतरीन टाइम है. नाउ इज अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू. सही वक्त है वो करने का जो आप लोग करना चाहते हो. कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा. सफ़र के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है. वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है. रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है. लव लाइफ में थोड़ी सी उदासी देखने को मिल रही है. कुछ ऐसे मैरिड कपल्स थे टॉरस वाले जिनमें सेपरेशंस तक बातें पहुंच चुकी थी लास्ट मंथ. शायद उनमें से कुछ लोगों की सेपरेशंस हो गई हों, या कुछ लोगों के रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गए हों. लेकिन इस मंथ में भी रिश्तों को लेकर काफ़ी हद तक इम्तिहान रहने वाले आप लोगों की लाइफ में. येट एट द वेरी सेम टाइम यू कैन प्रपोज समवन, यू कैन गेट मैरिड विद समवन एज वेल. और अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लव लाइफ को फेस कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन देगी. तो दिल में जो है वो बोल दो, यही सही वक्त है. कारोबार करना चाहते हो तो 30% तक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. हेल्थ का ध्यान रखना, इसके अंदर नींद ना आना, जिस्म का बेढंगा हो जाना, आउट ऑफ शेप चले जाना आपका बॉडी पोस्चर का, एंड यू कैन गेन योर वेट. सो यू हैव टू लुक आउट एंड अपनी केयर करें, अपना ध्यान रखें अपनी सेहत का. सफ़र से थोड़ा सा परहेज़ करें जिसमें आप खुद ड्राइव कर रहे हो, वो कार हो या वो बाइक हो. तो इस मंथ में ज़रा सदका दे के लाजमी निकलें. डू चैरिटी इफ़ यू वांट टू ट्रैवल समवेयर एज वेल. तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है. अदरवाइज आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं टॉरस वालों. सो वेल, दिस इज़ इट. ये था इस मंथ का ओवरऑल सिचुएशन. हाँ, अगर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं भूल जाता हूँ अक्सर, क्योंकि मुझे वन टेक में वीडियो बनानी होती है. टॉरस वालों, स्टडी और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी. आप लोगों के कैरियर का एक यू टर्न आने वाला है. काफ़ी लोग जॉब ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशान थे. इनको भी मज़ीद थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा. लेकिन आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन एज वेल, अकॉर्डिंग टू माई टैरो डेक की रीडिंग्स, जॉब मिल ज़रूर जाएगी आप लोगों को. लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा. रिश्तों को अहमियत दें, बुरे लोगों से दूर हो जाएं. कोई मैजिक नहीं हो रहा, पुराने मैजिक ब्रेक होने वाले हैं आप लोगों की, और आप लोगों की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है.
एक्सक्यूज मी, बट इट इज टोटली अप टू यू टॉरस वालों कि आप किस तरीके से खुद को ड्राइव करते हो। इस वीक के जो कलर्स हैं वो है ब्लैक और वो है ऑरेंज और वो है येलो। इन तीन कलर्स को कैरी करें। सदके में जानवरों को फीड करवाना, बिल्लियों को दूध डालना, या जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, यू कैन फीड स्ट्रीट एनिमल्स एक चैरिटी के तौर पर, या किसी फ़कीर को कुछ सदका, कुछ सब्ज़ी और कुछ दाल, कुछ ग्रेन, कुछ लाइक कुछ फूड्स, रॉ ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड भी आप लोग दान कर सकते हो। तो वेल दिस इज़ इट। ये थी अगस्त के मंथ की एक जनरल रीडिंग फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने कॉफ़ी के कप की तरफ और आने वाले हैं तीसरे नंबर पे हमारे बड़े प्यारे जेमिनाइज। मीसने तो बहुत होते हो तुम लोग वैसे, लेकिन खैर बात कर लेते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज वालों, क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। आई होप कि जुलाई का मंथ अच्छा रहा होगा, लेकिन अगस्त का मंथ क्या लेकर आया आप लोगों के लिए, आई डोंट नो, यू डोंट नो ईदर, बट लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेमिनाइज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। सो क्या है जेमिनाइज वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसी रहेगी आप लोगों की ट्रैवलिंग, सफ़र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सदके क्या क्या हैं, कलर्स क्या पहनने हैं, अगस्त में खुद को कैसे ड्राइव करना है, लव लाइफ कैसी रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग हम आज के इस मंथली रीडिंग में आप लोगों को बताएंगे। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। क्या है जेमिनी, क्या चल रहा है आप लोगों के पार्टनर के दिल में, कैसी रहने वाली हैं सिचुएशंस, इसी पर बात करेंगे। कारोबार और ईच एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा क्योस है आप लोगों की सराउंडिंग में, कुछ दुश्मन भी एक्टिव हैं, कुछ बुरी नज़रें हैं और बहुत सारी नज़रें हैं एक्चुअली तुम लोगों पर, और ईवल आई भी लग रही है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज रहोगे। चैलेंजेस आने वाले हैं अगस्त का मंथ में, तो सोच समझ के। ओवरऑल एनर्जी में डेविल, तो देखो कार्ड्स पुल अप करने से पहले जो मेरे कानों में विस्परिंग हुई, या वट एवर आई गेट अ मैसेज फ्रॉम अ डिवाइन एनर्जी एज वेल। जेमिनी वालों, कुछ भी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों की एनर्जी को लेकर, मेरी एक कान में भी आना शुरू हो गया था टी, तो इट्स काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियस लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को। मुझे लगता है कुछ जेमिनाइज वालों के घर में शायद पेरेंट्स या कोई बुजुर्ग लोग बीमार हैं या होने वाले हैं, क्रिटिकल कंडीशंस में हैं, उनका सदका लाजमी दीजिएगा। आज बड़े डिफरेंट तरीके से जेमिनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग कर रहा हूँ। कुछ रिश्ते आप लोगों के टॉक्सिक हो रहे हैं। रिलेशनशिप्स की बात कर लें, सबसे पहले क्या ख्याल है, अगर सिंगल हो तो फिलहाल किसी के साथ नया रिलेशनशिप मत बनाना, कमिटमेंट नहीं कर पाओगे, और करोगे तो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, एक गैप आ जाना, कम्युनिकेशन एरर आ जाना बहुत दिखाई दे रहा है। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, टॉक्सिक है, टॉक्सिक रहेगा। सो से नो टू एक्स रिलेशनशिप। बात कर ली जाए करंट रिलेशनशिप्स की, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ जेमिनाइज वाले मल्टीपल रिलेशनशिप में फॉल होने की वजह से अपने आप के लिए जहर इकट्ठा कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। या तो एक साइड के हो जाओ या इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लो। शादी के लिए अच्छा वक्त नहीं माना जा रहा। डेट्स वगैरह फिक्स करना चाहते हो कर सकते हो, और अगर आप लोगों की ऑलरेडी डेट फिक्स हो गई हैं और एंड देयर इज़ नो सच अनदर वे उस चीज़ को रिडीम करने के लिए, तो आप लोगों को हम इस रीडिंग के लास्ट में रेमेडी भी बताएंगे। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। सिबलिंग्स, पेरेंट्स के साथ मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जेमिनाइज में। अगर आप लोगों का करंट रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो कोई थर्ड पार्टी, कोई और इंसान, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आके आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। आपका पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भले आप लोग मैरिड हैं, भले आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हैं, भले आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। झगड़ों से परहेज़ कीजिएगा, गुस्से से परहेज़ कीजिएगा, और ऐसे जेमिनाइज वाले जो ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। हेल्थ को लाजमी देखना पड़ेगा। इसमें सांस की बीमारियां, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाना, स्टमक इन्फेक्शन हो जाना, स्किन का ड्राई हो जाना भी काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। और छोटे मोटे लेवल पर जो ये मौसमी बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, ये सब कुछ आपकी बॉडी कैरी कर सकती है। जर्म्स वाली जगह से दूर रहें, हाइजीन रहने की कोशिश करें जेमिनाइज वालों।
सफ़र के लिए अच्छा टाइम माना जा रहा है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन बहुत वीक हो रही है, तो आप लोगों को इस मंथ में अपनी स्टडी और एजुकेशन पे काफ़ी हद तक ध्यान देना चाहिए जेमिनाइज वालों। देयर मे बी अ चैलेंजेस हैड, यू कैन फेस देम। देखो कंपटीशन होगा, चैलेंज होगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एडवांटेज भी होगा, गेन भी होगा, ओवरकमिंग भी होगी, डिफेंसिव मोड में रहोगे। मैंने आप लोगों को बोला है, कार्ड्स पुल अप करने से पहले दुश्मन बहुत है, जादू होता दिखाई दे रहा है, तो खुद को आप लोग शील्ड करें, खुद की हिसार बंदी करवाएं। यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज ए स्पिरिचुअल भी और फिजिकली भी, हर तरीके से। देखिए रियलिस्टिक रहोगे, सॉलिड रहोगे, प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आई वुड से दैट कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, आप लोगों के पास हमेशा एक सोल्यूशन होता है, बिकॉज यू हैव टू ब्रेन्स। तो वो लोग जो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते रह जाएंगे, और आप लोग सिचुएशंस में मक्खन में जो बाल होता है उसकी तरह आप लोग निकल जाओगे। कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन भागते चोर की लंगोटी में उंगली ना दे देना बेटा। मतलब कि किसी का इश्यू है, किसी का प्रॉब्लम है और आप छलांग लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस। चॉइस जब भी करनी है तो अपनी सिक्स सेंस पे, अपनी गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे यकीन रखिएगा। लोगों के मशवरों में आके गलत डिसीजन मत लीजिएगा। तो ऐसा कुछ रहने वाला है आप लोगों का वीक। सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव रहेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, शायद कुछ इंटरकोर्स या इंटीमेसी वगैरह, या यू नो लाइक रोमांस वगैरह भी करते हुए काफ़ी आप लोग दिखाई दे, लेकिन एक अजीब सी बाउंड्री आप लोगों की सराउंडिंग में है। जेमिनाइज वालों, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और लोगों के साथ मिलके उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना थोड़ा सा अवॉइड करें। अदरवाइज पैसा आता दिखाई दे रहा है, जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिविजुअली कारोबार कीजिएगा या अपनी टीम बना के कारोबार कीजिएगा अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पार्टनरशिप पे काम मत कीजिएगा, किसी को उधारे पैसे नहीं देने। तो कैरियर बूस्ट होने वाला है, जिंदगी में पैसा आने वाला है। 2027 तक पीक लेवल चल रहा है काफ़ी जेमिनाइज का। ये मैं बहुत बड़ी बात क्लेम कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, और ये चीज़ आप लोग होते हुए देखोगे। कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि चैलेंजेस आने वाले हैं। डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लोग आपको आपके असल मकसद से, आपकी डेस्टिनेशन से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू अवेयर जेमिनाइज, एंड आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे। इस वीक में जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ब्लैक, वो है ब्लू और वो है येलो गोल्डन। इन 3 कलर्स को लाजमी पहनो। गरीबों को खाना खिलाओ, कैश जितना दे सकते हो फकीरों को ये सदका दो, ताकि आप लोगों पर लगने वाली बुरी नज़रें, हादसात, जादू वगैरह ब्रेक हो सकें, कम से कम डैमेज मिले, और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ईमान में रखे। स्टे ब्लेस। ये थी रीडिंग्स अगस्त के मंथ की जेमिनाइज की, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। हेलो कैंसेरियंस, रिसेंटली आप लोगों का बर्थडे मंथ गुजरा था। कैसा चल रहा है बर्थडे मंथ? वो लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, उनके रिश्ते तय होते हुए दिखाई दिए इस साल में, जो कैंसेरियन थे। अभी उनके हुए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ की। और आप लोग किसी भी मज़हब, किसी भी रिलीजन के हो, मुझे ये मैटर नहीं करता। आई ऑलवेज प्रमोट द ह्यूमैनिटी एज वेल। सो जिसमें इंसानियत नहीं तो वो इंसान नहीं, और जो इंसान ही नहीं वो किसी रिलीजन को कैसे फॉलो कर सकता है। और हर रिलीजन अमन की बात करता है, हर रिलीजन भाईचारे की और ब्रदरहुड की बात करता है। तो अगर आप लोग मेरे ब्रदरहुड में और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी में ऐड होना चाहते हो तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपनी वीडियो के लास्ट में। अभी बात कर लेते हैं कैंसर वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग मंथ ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? कैंसर वालों, क्या चलने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024? क्या है कैंसर वालों आप लोगों के लिए एडवाइस, और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? सफ़र कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, स्टडी और एजुकेशन कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। सो व्हाट इज द ट्रू मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024? काफ़ी शफलिंग हो गई है। पुरानी अप्रोच नहीं रखनी कैंसर वाले। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मंथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मंथ माना जा रहा है कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों, द टाइम इज राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। देयर मे बी पावर, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, मैनिफेस्टेशंस, न्यू वेंचर्स। आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, पैसा आने वाला है,
जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी, जो लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं कारोबार कर पाएंगे, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, टीम बना के भी कर सकते हैं, जॉब स्विच करना चाहो बेहतरीन टाइम है, नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बेहतरीन टाइम है, सफ़र के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है ये मंथ, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, स्टडी काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार में प्रॉफिट होता हुआ भी दिखाई देगा। अगर वो लोग जो डिजिटल करेंसी या किसी किस्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं उनके नेम और फेम में भी इजाफा होगा। हेल्थ माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हो रही है, उसके बावजूद कुछ कैंसर वालों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके मल्टीपल रीजंस हो रहे हैं, हार्मोन इनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंथ में भी आप लोगों को अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, खासतौर पे लड़कियां। आप लोगों का हार्मोन लेवल ऊपर नीचे जा सकता है, बॉडी में अजीब सी चेंजेस आ सकती हैं, थ्रोटल इश्यूज हैं, साइनक्स का इशू और सांस की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, और कुछ कैंसर वाले अपनी नज़र कमज़ोर करके बैठ गए हैं इस साल, ग्लासेस लगा के और लेंसेज लगा के, आई कॉन्टैक्ट्स लगा के जो उनसे ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अब आप लोगों की हेल्थ रिकवर होने वाली है, लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन रखें, टाइम पे सोएं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कारोबार में तो फ़ायदा होने वाला है, इन्वेस्टमेंट का तो फ़ायदा होगा। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जो आप लोगों ने पास्ट में गुजरे हुए वक्त में की थी, और वो अप्रोच नहीं रखनी। टोटल नए गोल्स सेट कर लो। कभी कभार पता क्या होता है, हम किसी चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं कैंसर वालों, यू नो, और हम कहते हैं यही करना है, यही चाहिए, यही होना चाहिए। उस एनर्जी को अब आप लोग रिलीज कर दो। पुराने रिलेशनशिप काम नहीं करेंगे। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो वापस नहीं जाना। सिंगल हो तो रिलेशनशिप बना सकते हो, शादी की डेट्स फिक्स कर सकते हो, बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। किसी को प्रपोज करना चाहो, किसी को कमिटमेंट देना चाहो तो ये मंथ बहुत अच्छा है। अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा तो उसको कन्विंस करें कमिटमेंट के लिए। मैरिड लाइफ काफ़ी बेहतर होने वाली है कैंसर लोगों की। जिन लोगों की ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस थी, कॉम्प्लिकेशंस दूर हो रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक शादी नहीं की, अगर आप लोग अभी तक सिंगल नहीं हो, अगर आप लोग सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप में हो, तो चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। यू हैव टू कंटिन्यू टू सॉल्व इश्यूज इन प्रैक्टिकल वेज। दिस इज एन एडवाइस फॉर यू। प्लानिंग करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हो, अपने रिश्तों से मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। देयर इज ऑल्सो कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे लगता है यू हैव स्ट्रेंथ इन न्यू बिगिनिंग्स, द साइकिल रीस्टार्ट्स। लाइफ में चेंज आने वाला है, चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये मंथ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का है। प्रोफेशनल और पर्सनल लिहाज से कोई मैजिक और कोई बुरी नज़र नहीं है, फिर भी एहतियात करें। कैंसर वालों, इस मंथ में जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रे, वो है वाइट और वो है ग्रीन। तीन कलर्स को लाजमी पहनो। गरीबों को और फ़कीर बच्चों को कैच दे सकते हो, या लिक्विड में कोई दूध, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसा कुछ चैरिटी कर सकते हो। तो इससे आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और ये मंथ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वेल, दिस इज इट। ये थी कैंसर की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे और हमारे बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स। यस गाइस, लियो। हाय लियोस, कैसे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, एंड आई रियली विश कि आप लोगों का ये बर्थडे मंथ काफ़ी अच्छा रहा हो। 21 जुलाई से ऑनवर्ड्स लियो का मंथ शुरू होता है, बर्थडे मंथ। पता नहीं किसका मंथ अच्छा शुरू हुआ, पता नहीं किसका मंथ बुरा शुरू हुआ। हेल्थ का ध्यान तुम लोग रख रहे हो कि नहीं रख रहे, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आए देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। और उससे पहले एक सुट्टा। सो लेट्स सी क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लियो वालों के लिए इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, ट्रैवलिंग, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें अप्रोच करनी चाहिए। आखिर अगस्त के मंथ में आप लोगों को खुद को किस तरीके से ड्राइव करना है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कस करेंगे। मंथली रीडिंग्स हैं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकते हैं। So let me see what is the true guideline and the most important message and the best advice from the universe and the divine energy. Sorry लियो वालों, आप लोगों के कार्ड्स पुल कर दिए थे, लेकिन वीडियो बीच में मेरा सेल फोन ऑफ हो गया था, सो इस वजह से माजरत बहुत ज़्यादा। लेकिन रीडिंग्स की तरफ आते हैं। आप लोगों की कार्ड्स मैंने शफल कर दिए थे। लियो वालों, इस मंथ में होगा क्या, गौर से सुनिएगा। ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है। आपका यकीन, एतमाद, आप बड़े कॉन्फिडेंट रहोगे इस मंथ में, और अनएक्सपेक्टेड हेल्प हो सकती है किसी से, किसी इंसान से आपकी कोई ऐसी हेल्प हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लकी रहने वाले हो आप लोग इस मंथ में। जॉब स्विच करना चाहो तो अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिली तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
ट्रैवलिंग और सफ़र के लिहाज से ये मंथ बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अटके रहोगे, अगर सिंगल हो तो कोई सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी अभी, तो भागना नहीं। एक्स पार्टनर की सिचुएशन 19-20 रहेगी। अगर मैरिड कपल्स हो तो थोड़े से झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। आपकी स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छी जा रही है, टॉप 3 में आप लोगों का नाम आ रहा है लियोज़ वालों। मोहब्बत के मामलात अपने ऐसे लोग जो अभी लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, इनकी इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर आपके साथ किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो फॉर श्योर धोखा मिलने वाला है आप लोगों को। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, फॉर श्योर आप लोगों को धोखा मिलने वाला है। लेकिन अगर बात कर ली जाए ओवरऑल सिचुएशंस की, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर होती हुई भी दिखाई दे रही हैं आप लोगों की। और मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या मामला चल रहे हैं। ओके, धोखा मिल सकता है तो अवॉइड करें। कारोबार में किसी पर यकीन मत कीजिएगा, किसी को पैसे मत पकड़ाइएगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप लोग, जितने भी आप लोग लियो वाले हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है आप लोगों के लिए इस मंथ में। लियो वालों, आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहे थे। वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता था, ऑर्थराइटिस के इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, ये अब इशू ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ को रिकवर करने का मंथ शुरू हो चुका है। इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है स्काई ब्लू एंड येलो गोल्डन। इसके अलावा चैरिटी करना चाहो तो आप लोग जानवरों हों या परिंदे हों, स्ट्रीट एनिमल्स हों या गरीब लोग हों, उनमें आप लोग आटा, चीनी, दाल, इस किस्म की ग्रोसरी फूड्स आप लोग लाजमी जौन सा है दान करें, वो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। तो दिस इज़ इट, ये थी लियो वालों की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 एंड आई रियली विश कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो लियो वालों। सो दिस इज इट गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉज लूंगा मैं वीडियो में, और उसके बाद हम वर्गो की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, वेलकम बैक। माजरत के साथ आज मैं एक नई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कैम में भी और मोबाइल में भी, इस तरफ से माजरत। वर्गोस की तरफ चलते हैं गाइस और जानने की कोशिश करते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहने वाला है वर्गोस वालों के लिए। लेकिन उससे पहले एक कॉफ़ी की सिप तो बनती है। हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग सब? जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहेगा आप लोगों का मंथ अगस्त का। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ वर्गोस वालों? कैरियर, जॉब, क्या रहेंगे ट्रैवलिंग के सिनेरियोस? किस तरीके से आप लोगों को अगस्त के मंथ को ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि इस मंथ के बाद आप लोगों का बर्थडे मंथ शुरू हो जाएगा। सो जानने की कोशिश करते हैं क्या है वर्गोस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी? What is a true guideline and the important message from all the universe और divine spirits क्या दे रही हैं आप लोगों को important message? So let's see guys, क्या है वर्गोस वालों के लिए in the month of August? वाओ, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, थोड़ा सा वक्त और लगेगा लेकिन चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अगस्त का मंथ, शादी, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, ट्रैवलिंग और बहुत सारी दौलत। बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव वर्कड फॉर। सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी आएगी, घर मिलेगा, नई फैमिली मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर यह मंथ शादी की डेट्स फिक्स करने के लिए, शादी करने के लिए, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए, नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स अपनी लाइफ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए गोल्डन टाइम माना जा रहा है वर्गोस वालों। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है। अगर आप लोग सिंगल हो तो नया रिश्ता बना सकते हो, किसी को प्रपोज कर सकते हो या किसी से प्रपोजल आ सकता है। मार्केट में आप लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है रिलेशनशिप्स को लेकर, विच इज़ गुड फॉर यू, जितने भी वर्गोस वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू कि क्या चूज़ करते हो आप लोग अपनी ज़िंदगी में, और रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को लेकर किस तरीके से चलते हो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई खुशखबरी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, अगर एक्स पार्टनर का झमेला नहीं है, अगर आप लोग लवर हो, तो अपने इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर सकते हो।
देखो, जज्बातों को लेकर बीच में आओगे ना तो डिसीजंस ले नहीं पाओगे। कमिटमेंट का मंथ माना जा रहा है, एक नया रास्ता नजर आ रहा है। आपके पार्टनर जो भी हो, आपके लवर, वो आपके साथ मुखलिस हैं और आपके साथ बेतहाशा मोहब्बत कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की। बहुत कम परसेंटेज ऐसे वर्गोस वालों की है कि जिनको धोखे और सेपरेशंस और डाइवोर्सेस और ब्रेकअप्स फेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज अप टू 90% वर्गोस वालों रिलेशनशिप का मंथ माना जा रहा है अगस्त का मंथ। कुछ वर्गोस वाले प्रेग्नेंट होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। कुछ खवातीन प्रेगनेंसी के लिए, बेबी को कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम दिखाई दिया जा रहा है। हेल्थ इश्यूज आप लोगों के ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वर्गोस वालों का वज़न ऊपर नीचे, बैकबोन की दर्द दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को उस लिहाज से मेडिकल अपना इलाज करवाना चाहिए। कारोबार में सक्सेस मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, ये एक डायलॉग है फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। सक्सेस हैज़ अहेड इफ़ यू कीप टू द पाथ। अगर आप ट्रैक पे हो, अगर आप प्लान करके और ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो, जो आप लोगों की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है, देन आई वुड से दैट कि भाईजान आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़े रिन्यू करवाना चाहते हो, थोड़ी सी रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन काम आप लोगों का हो जाएगा। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक आप लोगों की बूस्ट हो रही है। कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हुए कुछ वर्कोस नज़र आ रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जितने भी वर्कोस वाले हैं, विच इज़ गुड। फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। प्रिपेयर रहो, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे, और प्लानिंग करनी भी चाहिए। तो लाइफ में नई जर्नी शुरू हो रही है। पॉजिटिविटी की बहुत पॉजिटिव रीडिंग्स दिखाई दे रही हैं। कोई मैजिक, कोई बुरी नज़र नहीं है। जो मैजिक करेंगे उनको मैजिक रिवर्स हो जाएगा आप लोगों की तरफ से। ऊपर वाला आप लोगों पर ऐसा कर्म कर रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, आप लोगों के बच्चे हैं, तो औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी भी देती हुई दिखाई दे रही है, और सुनाई भी देगी ऑफ कोर्स। और किसी चीज़ के इंतज़ार में ज़रूर हो। अब ये इंतज़ार कब तक है आई डोंट नो, लेकिन वर्थ इट है। इस चीज़ को याद रखिएगा। रिलेशनशिप की बात हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। वर्गोस वालों, डिपेंड करता है कि आप लोग किस ट्रैक पर हो और अपने आप को किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो। सो वेल, दिस इज़ इट। कलर्स की बात की जाए तो इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है लेवेंडर कलर, वो है पिंक कलर, और उसके अलावा येलो एंड गोल्डन कलर भी आप लोग कैरी कर सकते हो। सदका देना चाहो तो किसी को कपड़ों का सदका दो, किसी को अपने गरीब अगर कोई लोग हैं तो आपके वो कपड़े, वो ड्रेसेस, लड़कियां स्पेशली जो कि अब आप लोग नहीं पहनते, वो किसी को दान कर दो, या किसी को नया ड्रेस भी आप लोग दान कर सकते हो। तो कपड़े का जो सा है सदका, क्लोथ्स यू कैन गिव सम ऑर्फन्स, यतीम बच्चों को या किसी पुअर फैमिली को आप लोग उनके लिए क्लॉथिंग का इंतज़ाम कर सकते हो। तो इससे आपकी ज़िंदगी में मज़ीद ब्लेसिंग्स होंगी। तो वेल, दिस इज़ इट। ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। वेल, दिस इज़ इट। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, और देखने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा वालों की ज़िंदगी में क्या चलने वाला है। आई होप लिब्रा के आप लोगों का जुलाई का मंथ काफ़ी अच्छा रहा होगा, और अगर अच्छा नहीं रहा तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों का अगस्त का मंथ काफ़ी अच्छा रहे। सो वेल, लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। किस तरीके से ज़िंदगी दिल में चोर है किसी पे यकीन मत करना लिब्रा वालों अगस्त के मंथ में, ये मैं बता दूँ आप लोगों को। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना चाहिए। सो जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी टू द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ August 2024. What is the important message? Okay. So let's see. ओवरऑल एनर्जी का कैरियर 4 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि अगस्त के मंथ में लिब्रा वालों किसी किस्म की जिद पर रहोगे आप लोग, सुई अटकी रहेगी। आई थिंक यू आर गोइंग टू बी अ स्टबबोर्न, और माइट बी पॉसिबल दैट यू आर अ स्टबबोर्न चाइल्ड। डोंट लेट योर फोकस क्लोज यू टू न्यू आइडियाज। देखो, अपने आप को रोको मत। ऐसी जिद करते हैं जो कि वैलिड हो, लेकिन जब आप गलत पाथ पे हो,
अगर आप सही नहीं हो और आप लोगों को खुद ये पता है और उसके बावजूद आप जिद पकड़ के बैठ जाओ, ऐसे क्रॉस हैंड्स कर लो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक लीथल हो सकता है। लिब्रा वालों, इस मंथ में धोखा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो आप लोगों के साथ लॉयल नहीं है। कुछ लोगों की असल शक्लें भी आप लोगों को देखने को सामने को मिलेंगी। और इसके अलावा देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ज़िंदगी में कुछ चेंज तो होने वाला है, एक साइकिल है जो कि ब्रेक होने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में। सफ़र के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, स्टडी और एजुकेशन में विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, कैरियर में कामयाबी है, थोड़ी सी हर्डल्स है। और रिसेंट मंथ में भी काफ़ी लिब्रास वालों को कैरियर और जॉब के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की वजह आप लोगों के खुद के डिसीजंस थे, जो कि हीट ऑफ द मोमेंट या गुस्से में आके आप लोगों ने कुछ गलत फैसले लिए ज़िंदगी में, पास्ट में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। प्लीज़ आप अपने आप को मत रोको। कारोबार के लिहाज से ये मंथ बेहतरीन है। नया रिश्ता शुरू करना है तो वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा मामला, किसी पे जल्दी यकीन नहीं करना। अगर मैरिड कपल्स हो तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज ऐसे लिब्रा वालों की, ज़्यादातर लिब्रा वालों की मैरिज लाइफ भले खुशी से ना गुजर रही हो, लेकिन गुजर रही है बॉस। लेकिन गुजारनी नहीं, ज़िंदगी को जीना है लिब्रा वालों। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो चीज़ें स्टक रहेंगी। सिंगल हो, रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो अवॉइड करना। मैरिड कपल्स हो तो बता चुका हूँ, अगर आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हो, कोई प्रपोजल आ रहा है तो उस पर यकीन नहीं करना। और अगर ऑलरेडी आप किसी की बॉयफ्रेंड या आप किसी का गर्लफ्रेंड अगर हो आप, तो अभी कमिटमेंट मत देना, क्योंकि कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकती। रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ ट्रिकी माना जा रहा है। कारोबार के लिए बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30 to 40% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन मंथ है, कोई पुरानी साइकिल खत्म होगी। किसी इंसान की वजह से अपनी सक्सेस और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज मत करना, गुस्से पर काबू रखना, कानूनी उलझनों से भी दूर निकलते हुए और दूर होते हुए नजर आ रहे हो आप लोग, विच इज़ गुड फॉर यू। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। अगर छोटी मोटी हेल्थ की बात कीजिए तो कान में दर्द, दांतों की प्रॉब्लम, या वेट और बॉडी का थोड़ा सा आउट ऑफ शेप चले जाना, तो एक्सरसाइज करें। और कोशिश ये करें कि ग्रीनरी और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें। ऐसा कुछ मेजर लेवल पर प्रॉब्लम्स नहीं है। ड्राइविंग करते हुए एहतियात कीजिएगा, कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए आप लोगों को। तो कोई मैजिक और बुरी नज़र नहीं है, उसके बावजूद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चैरिटी लाजमी कीजिएगा। चांस आएगा, कोई खुशी भी मिलने वाली है, कोई डेस्टिनी है, कोई लक है या कोई कारमा है। और याद रखिएगा कि वो लोग जो मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, जितने भी ऐसे लिब्रास वाले, उनको सक्सेस, नेम और फेम मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यस लिब्रा वालों, इट इज़ गुड फॉर यू। इस मंथ के जो स्पेसिफिक कलर हैं वो है ग्रे कलर और वो है ऑरेंज। इन दो कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। चैरिटी की बात कीजिए तो लोगों को और दोस्तों को डिनर पे इनवाइट कर सकते हैं, अपने प्यारों को या उन गरीब लोगों को अपने हाथ से खाना बना के दे सकते हैं, और बर्ड्स और परिंदों को दाना भी डाल सकते हैं। ये चैरिटी करें एंड योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉर गुड एंड फॉर श्योर। तो दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज थे। मैसेज चाहे थोड़ा शॉर्ट हो, लेकिन हमने बात बड़ी टू द पॉइंट की। तो ये लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग थी। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। और जानने की कोशिश करते हैं कि स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में क्या होने वाला है। ओके, आई रियली विश दैट स्कॉर्पियो वालों आप लोगों का पिछला मंथ अच्छा गुजरा हो। अगर नहीं गुजरा तो मेरी दुआ है कि अगस्त का मंथ अच्छा गुजरे। सो एक क्रॉस शफलिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है स्कॉर्पियो की लाइफ में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन। रवायत कायम है भाई कार्ड्स फेंकने के लिए। फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों जिंदगी चेंज हो चुकी है। मैरिड कपल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। बच्चे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कार्ड शफल करने से पहले मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की लाइफ में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन। किस तरीके से आप लोगों को अगस्त के मंथ को ड्राइव करना चाहिए, क्या एडवाइस दे रही है ये कुदरत, ये यूनिवर्स, वो ऊपर वाला आपको क्या पैगाम देना चाह रहा है अपनी कुदरत के ज़रिए, एंजल्स और फरिश्तों के ज़रिए, क्या है आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। ज़ोडिएक है स्कॉर्पियो। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, तो होगा क्या? देखें, दो अलग चीज़ें हैं, सेल्फलेसनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स
एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, फियर ऑफ फेलियर, एंजाइटी। यू नो वाई स्कॉर्पियो वालों? गुस्से पर काबू नहीं पाओगे, सिचुएशंस खराब हो जाएगी। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में यू हैव टू बी बैलेंस। खामोशी इख्तियार कर लो, गुस्से पर काबू पा लो, सब्र का पैमाना थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ये मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। कुछ रिश्ते ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कभी कभार हम किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इन द एंड समटाइम्स द विक्ट्री इज़ नॉट वर्थ द प्राइज। कभी कभार हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि ये तो वर्थ इट नहीं है, ये तो इस काबिल नहीं है। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ख़ास सिचुएशन हो सकती है। कीप योर आइज ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। देखो, अपने गोल से मत हटना, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे इस मंथ में। चुगलियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो स्कॉर्पियो वालों कम से कम महफिलों में जाओ। कोई भी ऐसी गलती मत करना जो पास्ट में कभी आप लोगों ने की थी। ये बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, काफ़ी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स में इस साल ये बात बार बार देखने को मिल रही है। शेयरिंग योर सक्सेस बिल्ड्स मोर सक्सेस। देखो, गिविंग और रिसीविंग एंड आप लोगों का बैलेंस हो चुका है। गिविंग नेचर है आप लोगों की। टू द पॉइंट बात करते हैं। लव लाइफ, सिंगल हो तो रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है। रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ स्कॉर्पियोज वालों की डाइवोर्सेज और सेपरेशंस के खतरे उनके सर पे मंडला रहे हैं। बेबी कंसीव करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ स्कॉर्पियंस वालों को बच्चे ऑलरेडी मिल चुके हैं। शादी की तारीखें रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर किसी पर अंधाधुंध एतबार कर रहे हो, मत करना, ये मैं आप लोगों को बता दूं। और गुस्से पर काबू करोगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। कारोबार में कोई पुरानी मूव मत लेना, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ इतना अच्छा नहीं माना जा रहा। स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो चुके हो या हो रहे हो फॉर सर्टन रीजंस, आई डोंट नो, बट यू आर गॉट डिस्ट्रैक्टेड समहाउ। किसी ना किसी तरीके से स्कॉर्पियो वालों, कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ लोगों की असल शक्लें भी आप लोगों के सामने आएगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करनी होगी। लेट नाइट तक जागना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, ऐसे लोग स्कॉर्पियंस वाले लड़के हो या लड़कियां थोड़ा सा अवॉइड करें। स्किन आप लोगों की काफ़ी सेंसिटिव रहेगी और स्टमक रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो हेल्थ को आप लोगों ने लाजमी नोटिस करना है। जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने। ट्रैवलिंग आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी अगर मजबूरी है, वीज़ा वगैरह लग चुका है या टिकट हो चुकी है, तो जो मैं सदका बता रहा हूँ वो लाजमी आप लोगों ने दे देना है। वाइट कलर का कुछ भी, आटा, चीनी या दूध, ये दान करें स्कॉर्पियो वालों। और इस वीक जो कलर है वो है डार्क ब्लू, वो है डार्क ब्राउन और वो है येलो। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें स्कॉर्पियो वालों। तो इस तरीके से अगर आप लोग खुद को ड्राइव करोगे तो ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आ नहीं रही, लेकिन अपॉर्चुनिटीज सीक करना शुरू कर दो, माइनिंग करना शुरू कर दो। जो लोग डिजिटल करेंसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उनकी नेम और फेम की गेम एक्टिव होगी। अब चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। थोड़ा सा स्ट्रक जरूर फील करोगे, लेकिन ट्रस्ट मी स्कॉर्पियो वालों, ये मंथ बुरा नहीं है आप लोगों के लिए। दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ। और गाइस यकीन करो, मुझे चेयर नहीं लेनी है यार, मुझे कोई रेकमेंड करो। मेरी पुरानी चेयर टूट गई है और अब मैंने नया जो सोफ़ा रखा हुआ है उस वजह से मेरी बैक में काफ़ी पेन हो रही है। तो लेट्स सी, खैर ये तो चलता ही रहता है। क्या है सैगिटेरियस वालों के लिए? सैगिटेरियस वालों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ जुलाई का मंथ काफ़ी कश्मकश में या झगड़ों में गुजरा, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, गैरों के साथ। देखते हैं, काफ़ी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, लेकिन कार्ड शफल करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैगिटेरियस? क्या है सैगिटेरियस आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024? सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैगिटेरियस? कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, आप लोगों की स्टडी, एजुकेशन, कैसे खुद को ड्राइव करना है इस मंथ में और किस तरीके से खुद को लेकर चलना है, इसी पर बात करने लगे हैं। कार्ड शफल कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज एंड a possible guideline from this universe for the zodiac sign Sagittarius in the month of August 2024? Let me see guys, देखते हैं बॉस। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे सर आप व्लॉग्स का कह रहे थे। व्लॉग्स यार मैं स्टार्ट करूंगा न्यू ईयर से, तो आज की वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूं न्यू ईयर से, अगर ऊपर वाले ने जिंदगी दी। देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच का मंथ माना जा रहा है। जज्बातों की वैल्यू तो वैसी ही नहीं है।
क्या ख्याल है? वो आपको समझे, वो आपको जान पाए, ये एक सवाल है। द टाइम इज राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये मैं आपको बता दूं, शादी के लिए बेहतरीन मंथ है, शादी की डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन मंथ है। सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा चार्म आ रहा है कि कुछ लोग आपको खुद प्रपोज कर सकते हैं। मैरिड कपल्स हो तो चीज़ों को बैलेंस करो। मसले, झगड़े, लड़ाइयाँ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के तो रिलेशनशिप्स ही ख़त्म हो चुके। अगर गुस्से पर काबू पाओगे, दिमाग से काम लोगे तो रिलेशनशिप्स बचेंगे, अदरवाइज आप लोग जाने वाले हो खड्डे में और आप लोगों के लगने वाले हैं लेसन रिलेशनशिप्स को लेकर। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हाँ, जॉब स्विच करने के लिए मंथ अच्छा है, वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग करने के लिए अच्छा है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत वीक जा रही है, तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, बेटा कहाँ है आप लोगों का ध्यान? अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, इधर उधर की चबलों से और खच्चों से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा आप लोगों को। सो यू शुड अवॉइड सर्टन थिंग्स विच कैन डिस्ट्रैक्ट यू ईजीली। तो सेक्रेटेरियस वालों, आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लोगों की बातों में मत आना, कोई ऐसी अप्रोच मत रखना अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिससे आप लोगों को पास्ट में भी प्रॉब्लम आई हो। और ये चीज़ मैं बार बार कई ज़ोडिक साइंस को एक के बाद डिग्रे, एक के बाद एक, इतनी उर्दू क्यों बोल रहा हूँ मैं। प्लानिंग और प्रोग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्साइटमेंट रहेगी अपनी चीज़ों को, आप लोग बहुत ज़्यादा ना, आप लोग सब कुछ अपनी चीज़ों को और अपनी बात को सच्चा और सही समझोगे, मानोगे, अच्छी बात है। आई मीन या शेख अपना देख वाला टेंजेंट भी रहने वाला है आप लोगों का ज़िंदगी में। हेल्थ की तरफ से सर में दर्द, साइनिक्स का इशू, एक आधे सर की माइग्रेनी, कानों में शू शू होना, बुरे ख्वाब आना, चिड़चिड़ापन, ये आप लोगों में रहेगा। तो हेल्थ का आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र से आप लोगों के कारोबार में रुकावट आ सकती है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। अपने डिवाइसेस का लाजमी ख्याल रखिएगा, कोई मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के गुमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अपने ID कार्ड, अपने पासपोर्ट वगैरह को सेफ रखो लाजमी। ये आप लोगों के रिलेशनशिप्स हैं और ये आप लोगों के कारोबार, कैरियर और जॉब, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में ये आप लोगों के लिए अगस्त का मंथ है। और ड्राइव कैसे करना है ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वेल, दिस इज़ इट। ये थी सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। इस मंथ के जो कलर्स हैं उसमें आप लोग पहन सकते हो सी ग्रीन, उसमें आप लोग पहन सकते हो ब्राउन कलर, तो इन दो कलर्स का इस्तेमाल करें, एक्सक्यूज मी, और आप लोगों की लाइफ हो जाएगी बेहतरीन। तो दिस इज इट गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो यार आप लोग? देखते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। आखिर अगस्त का मंथ क्या लेकर आ रहा है और किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना है अपने इस अगस्त के मंथ को कैप्रिकॉर्न वालों। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न शक्तिमान हो तुम, कैप्रिकॉर्न शक्तिमान हो तुम। सो लेट्स सी कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, ट्रू गाइडलाइन and the possible situation for the zodiac sign कैप्रिकॉर्न वालों। 2024 अगस्त का मंथ रिलेशनशिप को लेकर खतरनाक रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी में स्टार का कार्ड, फिर भी लक आप लोगों की काम करेगी। मैजिक की रेशो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा जादू होता हुआ नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न लोगों पर। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप लोगों की हेल्थ, ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जो परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जिनके रिलेशनशिप खड्डे में जा रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, सेपरेशंस हो रही हैं, उनको मुझसे या किसी भी अपने स्पिरिचुअल हीलर से रब्ता करना चाहिए। मैजिक बहुत ज़्यादा है, वहीं पर आप लोगों की लक फिर इतना काम क्यों दे रही है? देखिए, कभी कभार होता ही है कि ऊपर वाला आप लोगों को एक स्पेशल शील्ड कर देता है कुछ फरिश्तों के ज़रिए, अपने एंजल्स के ज़रिए वो आपको प्रोटेक्ट करता रहता है। बेशक हर वक्त आप लोग किसी भी मज़हब के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हर मज़हब में खुदा को और उसकी ज़ात को सबसे पावरफुल हस्ती माना जाता है और हर एक का ईमान फरिश्तों पे, जिन्नों पे और भूतों पर होता है और एंजल्स हमें इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन रिश्ते खड्डे में जाने वाले हैं। ये मंथ आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो, शादी के लिए ये मंथ अच्छा नहीं है। अगर डेट फिक्स कर चुके हो तो जो सत्य बताऊंगा उनको लाजमी इस वीडियो के एंड में, बल्कि आप लोगों की रीडिंग्स के एंड में उसको फॉलो अप कर लेना। यू आर ओनली लिमिटेड बाय व्हाट यू बिलीव इज पॉसिबल। आप लोगों की ना बाउंड्री बड़ी छोटी हो चुकी है, शायद आप लोगों का ना एक माइंडसेट बन चुका हुआ है। कुएं के मेंढक मत बनो। सिंगल हो तो फिलहाल डबल मत होना, शादी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। रिलेशनशिप्स टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो गए, तो रिलेशनशिप्स को संभाल लो भाई साहब, संभाल लो, क्योंकि अभी चांस है अपने रिश्तों को बचाने का।
ये कुछ लोगों के मसले अपने रिश्तेदारों के साथ, कुछ लोगों के अपने हस्बैंड वाइफ, कुछ लोगों के बच्चों के साथ और कुछ अपने सिबलिंग्स के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है और जादू की वजह से काफ़ी मामलात ख़राब होंगे। हेल्थ का लाजमी ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का एकदम से लो हो जाना, चक्कर आ जाना, जिस्म का वजन का गिर जाना, स्किन का रिंकल्स आना शुरू कर देना। मैं स्पेशली मैरिड कपल्स को या ऐसे कैप्रिकॉन्स को बता रहा हूँ जो 35 और 40 प्लस हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो स्टमक रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। ब्लड प्रेशर का लाजमी आप लोग ध्यान रखें। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन ये छोटी छोटी डिजीज़ और परेशानियां आपको बड़ी परेशानियों की तरफ लेके जाती हैं। तो खुदा ना खास्ता इन चीज़ों से आप लोग लाजमी अवॉइड करो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की टॉप पे रहेगी। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो टॉप पे रहेगा। कारोबार के मामले में आप लोग टॉप पर जाने वाले हो, प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लैंड और प्रॉपर्टी का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों का इस तरीके से लाइक यू नो ये इस ट्रैक पे अब आप लोग आ गए हो। चीज़ें आप लोगों की बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन किसी के साथ खाने पीने से एहतियात करें, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों के ऊपर गंडे तवीज़ और जादू करवाएंगे। खाने पीने के मामले में, कपड़े लेने देने के मामले में, मीठे के मामले में तो आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। कैप्रिकॉन वालों, जितने भी आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हो और देख रहे हो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। नेम और फेम की गेम बहुत ऊपर जाने वाली है। कारोबार में 80% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी लकी ड्रॉ में आप लोगों का इनाम निकल सकता है। अगर आप लोग कोई प्राइज बॉन्ड्स लेते हो तो वो प्राइज बॉन्ड्स आपके लग सकते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की काफ़ी बूस्ट हो रही है। अगर आप लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी तो गाइस जॉब आप लोगों की लगने वाली है। बोनस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी मिलने वाला है। लेकिन साइड बिजनेस और मल्टीपल जॉब्स की मैं पर्सनल एडवाइस कैप्रिकॉन्स वालों को दे रहा हूं। अगर आप लोग डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, रिमोटली वर्क करना चाहते हो, तो ये बेहतरीन टाइम है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने का। अनएक्सपेक्टेड हेल्प होगी, आप लोग बहुत परेशान होगे और किसी ना किसी तरफ से अल्लाह ताला आप लोगों की, वो ऊपर वाला आप लोगों की मदद करेगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस बिल्डअप होने वाली हैं इस वीक में। जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है वाइट और वो है ग्रीन। कैप्रिकॉन वालों, सदके में जानवरों को दूध पिलाओ और बच्चों में कुछ भी मीठा आप लोग, खीर, कस्टर्ड, कोई जेलीज, कोई टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ वगैरह लाजमी बांटो, ताकि आप लोगों पर जो बुरी नज़र और जो जादू है उसका असर खत्म होता हुआ दिखाई दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ अगस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी रीडिंग। और इसी के साथ हम सिप लेते हैं कॉफ़ी का और चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। सो गाइस, जो हमारा अगला ज़ोडिएक साइन है वो है सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन विच इज एक्वेरियस। हाई एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग? एक कश लगा लें। सो वेल गाइस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक्वेरियस वालों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अगस्त का मंथ अच्छा आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आए। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस वालों के लिए? कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग की बात कीजिए, कैरियर की बात कीजिए। आखिर आप लोगों को अगस्त का मंथ किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए और ओवरऑल एनर्जी में क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जिसको आप फॉलो अप करके इस मंथ को ड्राइव कर सकते हो। सो लेट मी सी क्या है एक्वेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ट्रू गाइडलाइन एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो यही जानने की कोशिश करेंगे गाइस हम लोग। सो लेट मी सी क्या है आप लोगों के लिए एक्वेरियस वालों। काफ़ी शांत एनर्जी दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड, शादी की बातें या शेख अपना देख। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स। एक तो बात है, किसी किस्म की खुशी मिलेगी आप लोगों को, जो कि अच्छी बात है। हैप्पीनेस, बड़े कंपैशनेट दिखाई दे रहे हो। आप लोगों को इस कुदरत पे बहुत यकीन होगा। सिक्स सेंस बड़ी तेज काम करेगी, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, हाइक माइंडेड रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, बहुत पॉजिटिव रहोगे और रहना भी चाहिए। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर हमारे पास गाइस निकल चुका है आपके बॉटम डेक पे। इट्स मीन कि ये मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इमोशनली स्टेबिलिटी होगी। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, नया रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। सफर करने के लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव है। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत पॉजिटिव है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की पीक पर जा रही है। अभी बेबी वगैरह कंसीव मत करें जितने शादीशुदा एक्वेरियस वाले हैं, क्योंकि उसमें कुछ डिले या कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। गाइस, यूं नहीं लगता कि आप लोग अकेले रह गए हो।
एक्वेरियस वालों, अगर ये फील हो रहा है, मैं उन एक्वेरियस वालों की बात करूं, अब ऑब्वियसली सब एक्वेरियस वाले तो नहीं ना अकेला फील कर रहे, लेकिन वो लोग जो अकेले रह गए हैं वो अब मिंगल कर सकते हैं किसी के साथ। आप लोगों की पर्सनैलिटी का चार्म बढ़ने वाला है। एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर इज कमिंग टुगेदर। कारोबार में फायदा होगा, लैंड और प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फायदा आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर वो लोग जो डिजिटल करेंसी और ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग एक से ज्यादा जॉब करना चाहते हो तो वो भी एनर्जी आप लोगों को मिल रही है। हेल्थ इश्यूज आप लोगों के बड़े अच्छे चलेंगे, बैलेंस रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड हेल्प आप लोगों को भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़े एक्साइटेड रहने वाले हो आप लोग, मास्टरी करोगे किसी चीज में, गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन देखो, क्रिएटिविटी और टीम वर्क, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आप लोगों का जो क्रिएटिव ब्लॉकेज है वो हटेगा इस मंथ में। इस मंथ में आई वुड रेफर यू एक्वेरियस के यू शुड स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यू कैन स्टार्ट अ न्यू इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। 30% तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट अप टू 30% इन योर सर्टन बिजनेसेस एज वेल। ये चीज़ ध्यान में रखना, 30% तक कहीं पे भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर देना। किसी को पैसे मत पकड़ाना, वापस नहीं मिलेंगे भाई। स्टडी और एजुकेशन टॉप पे रहेगी। लेकिन अगर आप लोग इतना सक्सेस अचीव कर रहे हो तो आप लोगों के दुश्मनों की लिस्ट लंबी होने वाली है। सो आप लोगों को बुरी नज़र बहुत लग रही है। तो अब मेरी बात गौर से सुन लो। अगर ये आप लोग सुन लोगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी रहेंगी। रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। किसी तीसरे इंसान की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। मैरिड कपल्स हो, किसी रिश्तेदार या किसी सहेली दोस्त की वजह से आप लोगों के अंदर सेपरेशंस वाले प्रॉब्लम्स, झगड़े हो सकते हैं। गुस्से पर काबू पाइएगा, पेशेंट लेवल रखो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहते हो को हो जाए, लेकिन वो भी होंगी नहीं इस मंथ में। तो हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ट्रस्ट इन योर सोल, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्रस्ट, उसके ऊपर यकीन रखो। इस मंथ जो आप लोग कलर कैरी कर सकते हो गाइस, वो है स्काई ब्लू, वो है सी ग्रीन और वो है वाइट। इन 3 कलर्स का एक्वेरियस वालों इस्तेमाल करो। बर्ड्स को फीड करो। जानवर जहां मिल जाए, कोई स्ट्रीट एनिमल मिल जाए, उनको बिस्किट डाल दो, दूध डाल दो। इससे आप लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म होगी। दुश्मनों से दूर रहो, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ पिछले मंथ से काफ़ी स्टार साइंस को कह रहा हूँ, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो वेल, दिस इज इट। ये थी रीडिंग्स एक्सक्यूज मी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अगस्त। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली, हमारे पावरफुल स्पाइसेस। कैसे हो पाइसेस वालों? उम्मीद करता हूं जुलाई का मंथ आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। पॉजिटिव एनर्जी लग रही है पाइसेस वालों को मुझे काफी। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में अगस्त के महीने में? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? कैसे मैनेज कर सकते हो? क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी आप लोगों के कैरियर और ट्रैवलिंग में और स्टडी और एजुकेशन के पार्ट में? तो सब चीज़ों को शॉर्ट टर्म में डिसाइड करेंगे। आप लोगों को स्पेसिफिक चीज़ें हाईलाइट करूंगा। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024? तो गाइस देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए अगस्त के मंथ में। चूज वाइजली, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी इस मंथ में। स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू गेन पर्सपेक्टिव। हवा में फैसले मत लेना। ओके, स्पोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन स्पोर्ट अदर्स। पाइसेस, यूज द डायनामिक एनर्जी ऑफ अ लीडर। वाओ, होल्डिंग ऑन टू टाइटली कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, होगा क्या? बड़ी कंट्रोल नेचर होगी, जिद्दी रहोगे, चीज़ों को पकड़ लोगे, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी होगी, सस्पिशियस रहते हुए दिखाई दे रहे हो, मटीरियलिस्टिक गेन की तरफ ज़्यादा जाएंगे पाइसेस वालों, विच इज़ नॉट बैड। बट आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी दुनियावी चीज़ों को बैलेंस करना ही पड़ता है पाइसेस वालों। इसीलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मैं अगस्त के लास्ट से अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी की वीडियोज़ अपलोड करूंगा। ये बात मैं आपकी रीडिंग के बाद कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा, कन्वर्जेशन भी होंगी, प्रोटेक्टेड बहुत फील कर रहे हो, किसी किस्म की चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, और ज़्यादातर ये चीज़ें मटीरियलिस्टिक है। कुछ पाइसेस वाले ऐसे हैं जो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सैंटी और बहुत उदास और बहुत अफसुर्दा रहने वाले हैं अगस्त में। देखो भाई, जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हो तो फिर डरना किस चीज़ का। अगर सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। अगर मैरिड कपल्स हो तो इसमें धोखा मिल सकता है, इसमें झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, सेपरेशंस तक बातें पहुंच सकती हैं। तो आप लोगों को गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर बरसात के मौसम की तरह बारिश करता जा रहा है और लफ्ज़ों के तीर चलाता जा रहा है, तो आप लोगों को थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी ताकि आपके रिलेशनशिप्स बैलेंस रहें। अपॉर्चुनिटीज़ तो कारोबार में भी मिलेंगी। बेहतरीन टाइम है नया कारोबार शुरू करने का,
बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी वीक जा रही है। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं है। ट्रैवलिंग करते हुए लाजमी अपनी हिसारबंदी करें, अपना सदका लाजमी दें। अगर जिन लोगों के वीज़े और इमिग्रेशन लग चुके हैं, टिकट्स आ चुकी हैं, जो मजबूर हैं, जिनको जाना ही जाना है, सफ़र करना ही करना है, तो उनको मैं रेमेडीज़ बता दूंगा आप लोगों की रीडिंग के लास्ट में। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। वेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था या बहुत ज़्यादा कम हो रहा था वो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। किडनीज के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पाइसेस वालों को। किडनीज अंदर की जो मशीनरी, जो ऑर्गन्स हैं, उनका लाजमी ख्याल रखें। नींद पूरी करें। ग्रीनरी आप लोगों ने ना सिर्फ खानी है बल्कि आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि ग्रीन चीज़ों को, ग्रीनरी जो जो हरियाली होती है, जो सब्जियां होती हैं, इनको आप सदके में भी दें, लोगों को लाजमी दें। स्टडी और एजुकेशन पे लाजमी ध्यान रखें। कारोबार आएगा, कुछ डे ड्रीमिंग्स भी होंगी, कुछ इल्यूजन्स भी होंगे। देखो ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई इंसान के जॉब स्विच नहीं करनी। जॉब स्विच कर सकते हो लेकिन करनी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा आ जाएंगी कि आप लोगों को समझ ही नहीं लगेगा। तो ये ना हो कि कहीं आप कुछ पाने के ख्वाहिश में जो आप लोगों को मिल रहा है वो भी आप लोग लूज़ कर जो। कारोबार में बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। प्रॉफिट आता दिखाई ज़रूर दे रहा है। बेसिकली ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है। अभी पैसे का फ्लो बना नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा आप लोगों की ज़िंदगी में, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ का बता चुका, कैरियर का बता चुका, ट्रैवलिंग का बता चुका, रिलेशनशिप्स का आप लोगों को बता चुका। पाइसेस वालों याद रखना कि कोई भी फैसला लेना है तो वो हवा में नहीं करना। जज्बात में आके फ़ौरन से पहले हाँ या ना नहीं कर देनी। आप लोगों को पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, चीज़ों को प्लान करना ही पड़ेगा। ये मैं बात इस पूरे साल से कर रहा हूँ पाइसेस वालों। तो किस वक्त करोगे आप इस चीज़ को अप्रोच? मतलब कि ऑलमोस्ट 7 महीने ख़त्म हो गए हैं भाई, ये 8वां मंथ आ चुका है। 4 मंथ रह गए हैं ऑलमोस्ट, या 5 मंथ मैक्सिमम इस साल को ख़त्म होने में। तो अगर अभी तक पैसा नहीं छापा, अगर अभी तक रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हुई, अगर अपनी बॉडी को अच्छी शेप नहीं दी, तो आप लोगों ने क्या किया? मैं उन पाइसेस की बात करूं जो ज़िंदगी को नॉन सीरियस तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे यंग लड़के और लड़कियों को जो उनसे एडवाइस दे रहा हूँ कि प्लीज़ पाइसेस वालों, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा मैटर, एक नया चैप्टर खुलेगा इस मंथ में। मैं आप लोगों को बता दूं यूनिक चीज़ क्या होने वाली है। हर चीज़ को लेकर मल्टीपल ऑप्शंस, रिलेशनशिप की बात हो, कारोबार की बात हो, बिजनेस की बात हो, जॉब की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, हर चीज़ में एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। देन चूज वाइजली। और गुस्से पर काबू रखना और किसी की बातों में मत आना, ये चीज़ ध्यान रखना। कोई मैजिक नहीं हो रहा, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही। स्ट्रॉन्ग हो, अपनी पावर में हो। अगर आपको पता है, अंदर से आपको आवाज़ आ रही कि आप सही मुद्दे पे अपना स्टैंड ले रहे हो, सो यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। अपने लिए स्टैंड हो, क्योंकि जो लोग अपना स्टैंड नहीं लेते उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। नहीं तो आप साइकिल स्टैंड में या मोटरसाइकिल स्टैंड में जाके खड़े हो जाते हो और वहाँ पे टिकटें देते हो। तो लाइफ वक्त ज़ाया करने का नाम नहीं, वक्त के साथ चलने का नाम है, वक्त को जीतने का नाम है। बिकॉज टाइम इज मनी। तो याद रखना, ये लोगों के साथ इतनी दानवीरियां मत करो। किसी को पैसे दे दिए, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को जूते दे दिए, ऐसा नहीं करना आपने। खुद को सपोर्ट करो, खुद की लाइफ को बैलेंस करो, क्योंकि चीज़ें बेहतर होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। तो दिस इज इट। रेमेडीज़ में आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ग्रीनरी का सदका आप लोगों ने लाजमी देना है। इस मंथ का ओवरऑल अगर कलर बताऊँ तो वो है ब्लू, वाइट एंड ग्रीन। इन 3 कलर्स को लाजमी पहनिएगा तो आप लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी मैजिकल। तो दिस इज इट। ये थी गाइस 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। गाइस मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा। तो गाइस मैं अपने व्लॉग्स शुरू करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और मेरी सांसों ने वफा की, तो 1 जनवरी से मेरा एक अलग से चैनल बनने वाला है जहाँ पे मैं अपना स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल दिखाऊंगा। तो मेरा टिपिकली सब लोगों की तरह उस तरीके का सेम व्लॉग नहीं होगा। आज मैंने खाना खा लिया, आज सर में दर्द है, ओ माय गॉड मेरे पैसे छीने गए। नो, नॉट एट ऑल। मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है वो आप लोगों के साथ मैं अपनी डेली लाइफ की व्लॉगिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि क्या मैं व्लॉगिंग करूं। और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल फेस टू फेस डिजिटल कैंप पर आके, प्लेटफॉर्म पर आके सेशंस लेने हैं, तो एडमिशन ओपन है, फीस पे करें और ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग नहीं पे कर सकते, जो लोग नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए अगस्त के लास्ट वीक में या ऑलमोस्ट 1 सितंबर से मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी के जो टॉपिक मैं अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ, उन्हीं टॉपिक्स की वीडियो बना के कोशिश करूंगा कि हम अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दें। तो स्टे ट्यून, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें गाइस। और इसके साथ कसान को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव एंड पीस।